नाउन होता है नेम, लेकिन किस चीज का, चाहे वो किसी पर्सन का नेम हो, चाहे वो किसी प्लेस का नेम हो, चाहे वो किसी आपका पर्सन का नेम हो, चाहे प्लेस का नेम हो, चाहे आपका कोई वस्तु का नेम हो, चाहे एनिमल का नेम हो, और लास्ट में चाहे वो कोई क्या हो, फीलिंग हो। ठीक, अब देखो, या इसी के लिए हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ये भी कह सकते हैं कि सर किसी भी चीज का अगर हम नाम रख रहे हैं तो उसी को हम लोग वो बोलिए नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज का अगर हमने नाम रखा तो भाई वो क्या हो गया, वो नाउन हो गया। मेरे हाथ में ये बॉटल है, भाई मैं इसी को बॉटल बोलूंगा, मैं इस फोन को बॉटल तो नहीं बोलूंगा, इसका अपना नाम है, इसका अपना नाम है। तो हर वह चीज जिसका एक नाम होता है, एक यूनिक नेम होता है, उसी चीज को हम लोग कह देते हैं नेमिंग वर्ड, और वो नेमिंग वर्ड क्या होगा सर, वो नाउन होगा। ठीक है, चलो भाई आगे देखो एग्जांपल्स। मैंने लिखा राम इज हैविंग अ मार्कर। भाई देखो राम के पास है एक मार्कर। पहली बात, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, राम इज हैविंग नहीं, आपको पता होगा राम हैज अ मार्कर होगा, क्योंकि हैव जो होता है क्रिया ना, इसका आईएनजी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हैविंग नहीं हो पाएगा, हैविंग किसी और कंडीशन में होता है। तो राम हैज अ मार्कर, राम के पास है एक मार्कर। तो भाई देखो, अब हम लोग यहाँ पे ना एक हिंट के तौर पे भी देखेंगे, चीजों को मैं सारी हिंट के तौर पे दिखाऊंगा। याद रखना, किसी भी वर्ड का अगर हु या फिर हुम या फिर व्हाट, कोई भी शब्द हो, अगर हु हुम या फिर व्हाट का जवाब दे रहा है, कोई भी शब्द अगर हु हुम या व्हाट का जवाब दे रहा है, तो वो शब्द होता है नाउन। हु कहां आता है सर, हु सब्जेक्ट की जगह पे जवाब देता है। हुम कहां आता है, हुम ऑब्जेक्ट की जगह पे जवाब देता है। लेकिन भाई ये हु और ये हुम दोनों पर्सन के लिए यूज होता है, याद रखना, दोनों पर्सन के लिए यूज होता है। जबकि हम बात कर ले अगर व्हाट की, तो व्हाट आपका पर्सन छोड़ के बाकी हर किसी का जवाब देता है, चाहे वो सब्जेक्ट के स्थान पे हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे हो। पर्सन छोड़ के बाकी सबका जवाब कौन देगा, अपना व्हाट देगा। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ राम लिखा है, अब देखो यहाँ पे मैं पर्सन है राम, और ये सब्जेक्ट की जगह पे लिखा है, शुरुआत में लिखा है, तो ये जवाब किसका देना चाहिए, हु। मैंने बोला हु हैज अ मार्कर, तो आप बोलोगे सर राम हैज अ मार्कर, तो हु का जवाब राम से मिला, तो राम हो गया नाउन। ठीक है, और ये नेमिंग वर्ड है, उस इंसान का नाम राम है, तो भाई वो नेमिंग वर्ड हो गया। राम हैज मार्कर, मार्कर क्या है सर, ये वस्तु है। पर्सन होता तो हुम का जवाब देता ऑब्जेक्ट की जगह पे, लेकिन वस्तु है तो व्हाट का जवाब देगा। भाई राम हैज व्हाट, राम के पास क्या है, तो आप बोलोगे सर राम के पास मार्कर है, तो भैया ये बन गया हमारा नाउन, ये बन गया हमारा नाउन। ठीक है, मैंने बोला रोहित, हु हैज सिलेक्टेड अ टीम, किसने सेलेक्ट किया है टीम, आप बोलोगे सर रोहित ने सेलेक्ट किया है टीम, तो भैया ये रोहित क्या हो गया, ये हु का जवाब दे रहा है, तो हु का जवाब देने वाला नाउन होता है, तो ये नाउन बन गया। रोहित हैज सेलेक्टेड द टीम, भाई देखो एक हिंट है कि आर्टिकल कभी भी आता है तो अपने साथ नाउन लेकर आता है। उसी प्रकार जब मैंने देखा यहाँ द है, यहाँ अ था, तो अ के हिसाब से ये मार्कर नाउन बन गया। यहाँ द है तो इस हिसाब से ये द टीम क्या बन गया, ये भी नाउन बन गया। लेकिन ये टीम क्या है सर, असल में ये टीम एक कलेक्टिव नाउन है, और ये जवाब किसका देगा, व्हाट का देगा। देखते हैं क्या ये व्हाट का जवाब दे रहा है। राम हैज सेलेक्टेड व्हाट, राम ने क्या सेलेक्ट किया, तो आप लोग सर राम ने टीम को सेलेक्ट किया, तो ये व्हाट का जवाब दे रहा है, तो टीम के हमारा बन गया नाउन। चलो भाई लाफ्टर, लाफ्टर, अच्छा लाफ्टर क्या है सर, ये तो एक फीलिंग है ना, तो फीलिंग भी हो सकता है। लाफ, लाफ देखो क्या हो गया वर्ब, लेकिन लाफ में टर को जोड़ा, सफिक्स किया, और नया पार्ट ऑफ स्पीच यानी लाफ्टर क्या बन गया, नाउन बन गया। मैं पूछूं व्हाट कॉज स्ट्रेस, व्हाट कॉज स्ट्रेस, भाई देखो लाफ्टर कोई पर्सन नहीं है जो हुआ होगा जवाब देगा, ये नाउन है, लेकिन ये जवाब किसका देगा, व्हाट का। व्हाट कॉज स्ट्रेस, क्या चीज ठीक करता है आपके तनाव को, तो सर आप बोलोगे सर लाफ्टर ठीक करता है हमारे तनाव को, तो ये व्हाट का जवाब दे रहा है, तो ये भी क्या बन गया, नाउन। ठीक है, चलो भाई स्ट्रेस, 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 ये भी आपका क्या है, लाफ्टर कॉज व्हाट, लाफ्टर क्या ठीक कर देता है, क्या चीज रिलीव कर देता है, तो आप बोलोगे स्ट्रेस। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, भाई ऑनेस्ट होता है एडजेक्टिव, और ऑनेस्ट में वाई को जोड़ा तो बन गया ऑनेस्टी, तो ये एक क्या बन गया, ये आपका एक नाउन बन गया। मैं बोलूंगा व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, आप बोलोगे सर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये भी व्हाट का जवाब दे रहा है, तो ये भी हो गया नाउन। ऑनेस्टी इज द, भाई देखो द आ गया, तो यानी कि ये पॉलिसी या फिर बेस्ट में से कोई एक नाउन होगा, और बेस्ट आपको पता है एडजेक्टिव होता है, और पॉलिसी क्या बन गया, हमारा नाउन बन गया। ऑनेस्टी इज व्हाट, ऑनेस्टी क्या है सर, ऑनेस्टी एक पॉलिसी है, तो भाई ऑनेस्टी इज पॉलिसी, तो भाई ऑनेस्टी जो एक पॉलिसी है, और ऑनेस्टी इज व्हाट, ऑनेस्टी क्या है, तो ऑनेस्टी एक पॉलिसी है, तो पॉलिसी भी क्या बन गया, व्हाट का जवाब दे रहा है, तो ये भी अपना नाउन बन गया। समझ में आ रही बात, चलिए भाई गुड आफ्टरनून अंकित। चलो तो ये चीजें आप लोग समझो, मैं हर एक पार्ट ऑफ स्पीच, हर चीज को मैं आज बताने वाला हूं भाई। ब्यूटी, ब्यूटी खूबसूरती, अब मैं पूछूं व्हाट लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, क्या चीज है जो किसी देखने वाले की आंखों के अंदर है, तो आप लोगों के साथ ब्यूटी है, तो भाई ब्यूटी भी यहाँ पे व्हाट का जवाब दे रहा है, और व्हाट का जवाब देने वाला नाउन बन गया, तो ब्यूटी भी क्या बन गया, नाउन। अब ब्यूटी में मैं फुल को सफिक्स कर दूं, ब्यूटीफुल, भाई पार्ट ऑफ स्पीच चेंज, यानी ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया है ना। चलो ये चीजें होती है। ये लाइज वर्ब है, इन द आईज, आईज क्या हुआ भाई, द लगा है, तो ये तो नाउन हो गया है ना। ब्यूटी लाइज इन व्हाट, किस कहां पे, ऑफ द, देखो द आ गया, द के बाद बिहोल्डर यानी देखने वाला, तो ये भी आपका नाउन बन गया, ये भी आपका नाउन बन गया। ठीक है, चलो द ओल्ड मैन, जो बूढ़ा व्यक्ति है, इज वॉकिंग, वो टहल रहा है, विद अ वॉकिंग स्टिक, तो भाई देखो यहाँ पे इस सेंटेंस को समझिएगा, क्योंकि इस सेंटेंस में बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे वॉकिंग क्या था, वर्ब था, विद अ वॉकिंग स्टिक, वॉकिंग स्टिक, स्टिक क्या हो गया, नाउन, लेकिन ये स्टिक कैसा है, चलने वाला है, तो ये बन गया आपका एडजेक्टिव, यही वॉकिंग आपका बन गया एडजेक्टिव। एज ही नोज दैट, जब अब वो वॉकिंग क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि जो वॉकिंग है इज द बेस्ट एक्सरसाइज, क्योंकि उसको पता है कि जो वॉकिंग है वो सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। अगर मैं पूछूं क्या है सबसे अच्छी एक्सरसाइज, तो आप बोलोगे सर वॉकिंग है सबसे अच्छी एक्सरसाइज, तो भाई यहाँ पे वॉकिंग का जो है वर्ड, यहाँ पे व्हाट, सिर्फ यही वाला वॉकिंग व्हाट का जवाब दे रहा है, बाकी सब व्हाट का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो ये वाला वॉकिंग बन गया अपना नाउन। समझ में आ रहा है ना, व्हाट का जवाब दे रहा है, पर्सन तो नहीं है कि हुआ है, हुम का जवाब देगा। तो मैं पूछूं व्हाट इज द बेस्ट एक्सरसाइज, आप बोलोगे सर रनिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, ये सारी चीजें आप ही बोलोगे, तो भाई देखो ये होता है नाउन। ठीक है, तो याद रखना, आज के बाद से हिंट याद रखेगा, कोई भी शब्द हु, हुम या व्हाट का जवाब दे, वो होता है नाउन। हु कहां आता है सर, हु सब्जेक्ट की जगह पे आता है, और
हु सब्जेक्ट की जगह पे आता है और पर्सन के लिए आता है। whom कहाँ आता है? whom ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है और पर्सन के लिए आता है। what कहाँ आता है? सर ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों जगह आ जाता है, लेकिन पर्सन छोड़ के बाकी सबका जवाब कौन देता है? अपना व्हाट भाई देता है।